हेलो दोस्तों, हम लगातार ट्रेडिंग के 4 ओवरव्यूज़ के वीडियोज़ लाएंगे और जैसे ही चौथा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हर एक वीडियो के हर एक पॉइंट पर हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम सब जानेंगे ट्रेडिंग क्या होता है और इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज़। अब हम जानते हैं ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग का मतलब ये है कि किसी गुड्स या एसेट को लो प्राइस पर ख़रीदना और हाई प्राइस पर सेल कर देना, जिससे हमारा प्रॉफिट हो सके। ट्रेडिंग का मतलब ही होता है कि बाई सेल करना, और इसमें इंट्राडे जुड़ जाता है तो हो जाएगा एक दिन में बाई सेल करना। यानी इंट्राडे मतलब एक दिन का और ट्रेडिंग मतलब व्यापार, यानी एक दिन में बाई सेल करना होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब हम सब जानने वाले हैं ट्रेडिंग के कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो एक बिगिनर ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि पहला टर्मिनोलॉजी है प्राइस। प्राइस क्या होता है? भाव। ट्रेडिंग में प्राइस एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का करेंट वैल्यू होता है, जैसे कि स्टॉक्स, कमोडिटीज़, इंडेक्सेस या करेंसी ईटीसी। इसका वैल्यू मार्केट के सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग और दूसरे मार्केट के फैक्टर्स के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट हो सकता है। जैसे कि आप किसी कंपनी का चार्ट देख रहे हैं और जो साइड में नंबर चलते रहता है उसे शेयर प्राइस कहा जाता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप अपने अकाउंट में गए, ठीक, और फिर वहाँ पे आप स्टॉक में सर्च किए टाटा मोटर, तो वो चार्ट आपके सामने आ गया। तो जो चार्ट के बगल में जो नंबर ऊपर नीचे होते रहता है उसे ही शेयर प्राइस कहा जाता है। अब दूसरे टर्मिनोलॉजी पे आते हैं, जिसे कहा जाता है कैंडलस्टिक्स। ये क्या होते हैं? एक तरह के चार्ट हैं जो टेक्निकल एनालिसिस में यूज किए जाते हैं किसी सिक्योरिटी, करेंसी या अदर एसेट के प्राइस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसे समझने के लिए आपके स्क्रीन पर 2 बॉक्स दिख रहा होगा। पहला बॉक्स हरा होगा जिसके ऊपर और नीचे 2 स्टिक्स लगे होंगे, और दूसरा जो बॉक्स होगा वो रेड होगा जिसके ऊपर नीचे 2 स्टिक्स लगे होंगे। तो जो हरा कैंडल है वो बुलिश कैंडल होता है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है। और जो लाल कैंडल है वो बेयरिश कैंडल होता है, यानी इसका मतलब मार्केट नीचे जाने वाला है। ये दोनों यही इंडिकेट करते हैं। पहले बुलिश कैंडल को समझ लेते हैं। तो जो बुलिश कैंडल है, वो जो बॉक्स है, वो बॉक्स के जो नीचे वाला साइड है उसे कहते हैं ओपन कैंडल, और जो बॉक्स का ऊपर वाला साइड है उसे कहते हैं क्लोज कैंडल। और जो ऊपर नीचे स्टिक है, तो जो ऊपर वाला स्टिक है उसे कहते हैं हाई, और जो नीचे वाला स्टिक है उसे कहते हैं लो। तो वो जो हाई लो है उसे हम सब शैडो भी कहते हैं, वीक भी कहते हैं। वो मार्केट का हाई लो बताता है। वैसे ही रेड कैंडल में है, सिर्फ ओपन और क्लोज अलग अलग हो गया है। हाई लो सेम है, यानी वीक जो है ऊपर नीचे वो सेम है, लेकिन जो ओपन है रेड कैंडल का वो बॉक्स के ऊपर साइड होता है, और जो क्लोज है रेड कैंडल का वो बॉक्स के नीचे साइड होता है। ऐसे तो चार्ट देखने के लिए मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि हाइकेनासी चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, कागी चार्ट और बहुत सारे। लेकिन जो मेन टूल होता है वो है कैंडलस्टिक। उसे देखकर ट्रेडर्स को पता चलता है क्या मार्केट में हो रहा है और क्या होने वाला है। जब मार्केट हरा कैंडल बना रहा है और ऊपर जा रहा है और तब आप बाई करते हैं यानी खरीदना, तब आपका फ़ायदा होता है। जबकि जब मार्केट नीचे जा रहा है यानी रेड कैंडल बना रहा है और तब आप सेल करते हैं यानी बेचते हैं, तब आपका फ़ायदा होता है। हम थोड़ी देर बाद जानेंगे कि मार्केट नीचे जाने से प्रॉफिट क्यों होता है। ऊपर जाने से तो प्रॉफिट पता है होता है क्यों, क्योंकि हम सब बाई करते हैं, लेकिन नीचे जाने से क्यों होता है और इसे कहा क्या जाता है। अब तीसरा टर्मिनोलॉजी है कि चार्ट्स क्या होते हैं। ट्रेडिंग में किसी भी सिक्योरिटी या मार्केट, स्टॉक्स या इंडेक्स के हिस्टोरिकल प्राइस और वॉल्यूम डेटा का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। चार्ट्स को मार्केट में ट्रेंड्स और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें कि कैंडल्स बहुत सारे होते हैं, जो ट्रेडर्स को बताता है कहाँ बाई हो रहा है और कहाँ सेल हो रहा है। ट्रेडर्स को सिक्योरिटीज़ के बेचने और ख़रीदने के लिए इन्फॉर्म डिसीजन लेने में बहुत मदद करता है। चार्ट्स को कितने तरीके से देखा जाता है? चार्ट्स को कुल 10 तरीके से देखा जाता है, जिसमें कि है लाइन चार्ट्स, कैंडलस्टिक चार्ट्स, बार चार्ट्स, रेनको चार्ट्स, हाइकेनासी चार्ट्स, पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स, कागी चार्ट और मार्केट प्रोफाइल चार्ट, वॉल्यूम प्रोफाइल चार्ट और ऑर्डर फ्लो चार्ट। ये कुल 10 तरीके हैं जिनसे चार्ट्स को देखा जा सकता है, जिसमें कि 2 ही मेन चार्ट होते हैं, पहला कैंडलस्टिक चार्ट्स और दूसरा हाइकेनासी चार्ट्स। ये दोनों को लगभग हर ट्रेडर यूज़ करते हैं। हाइकेनासी हम अपने आने वाले वीडियोज़ में जानेंगे ये होता क्या है। ये भी एक इम्पोर्टेंट चार्ट को देखने का तरीका है। अब चौथे टर्मिनोलॉजी पे आते हैं, जिसे कहते हैं इंडिकेटर्स। ये क्या होता है? इंडिकेटर्स ट्रेडिंग में एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है जिसका बेस प्राइस और वॉल्यूम स्टॉक्स या इंडेक्सेस पर होता है।
ये ट्रेड्स को स्टॉक्स या इंडेक्सेस की परफॉर्मेंस एनालाइज करने में और फ्यूचर के प्राइस मूवमेंट्स के प्रेडिक्शन करने में मदद करता है। इसे लगभग हर ट्रेडर ही यूज़ करते हैं। मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जैसे कि मूविंग एवरेज, RSI, MACD, ETC। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं और इन सब के बारे में हम आगे जानने वाले हैं आने वाले वीडियोज़ में। आप सब ने इस वीडियो में वॉल्यूम का नाम सुन लिया होगा, इससे हम सब अगले पॉइंट में जानने वाले हैं। सिंपली इंडिकेटर आपको एक अनुमान देता है कि प्राइस किस तरफ जाने वाला है। अगर कि प्राइस अप जाता है और आप बाई किए हैं तो आपका फ़ायदा होगा, अगर प्राइस डाउन जाता है और आप सेल किए हैं तो आपका फ़ायदा होगा, और अगर आप बाई किए हैं और मार्केट नीचे जाता है तो आपका लॉस होगा, और अगर आप सेल किए हैं मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपका लॉस होगा। अब पांचवा टर्मिनोलॉजी है कि वॉल्यूम क्या होता है। चलिए इसे जानते हैं। वॉल्यूम ट्रेडिंग में एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी या कॉन्ट्रैक्ट की क्वांटिटी को रेफ़र किया जाता है, यानी ट्रेडिंग में एक स्पेसिफिक स्टॉक की कॉन्ट्रैक्ट की क्वांटिटी को मेज़र करने का एक टूल है। हाई वॉल्यूम सिक्योरिटी मीन्स स्टॉक या इंडेक्स का हाई डिमांड का एक इंडिकेटर हो सकता है और प्राइस चेंज के कारण बन सकता है, जबकि लो वॉल्यूम स्टॉक या इंडेक्स का लो लिक्विडिटी को रेफ़र करता है। वॉल्यूम स्टॉक एनालाइज करने में इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि इससे पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट और मार्केट सेंटिमेंट के बारे में इंसाइट्स मिल सकती है। अब हमारा छठा टर्मिनोलॉजी ये है कि बाइंग और सेलिंग क्या होता है, तो चलिए इसे भी जानते हैं। ट्रेडिंग में बाइंग और सेलिंग सीखने से पहले इसे एक बार रियल लाइफ एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे कि एक दुकानदार है जो कि 100 रुपया में एक कॉपी खरीदता है, तो वो तो चाहेगा कि इसे प्रॉफिट में बेचे, यानी 100 का प्रोडक्ट 110 में बेचे। क्यों बेचेगा? क्योंकि उससे उसको प्रॉफिट होगा। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी यही है। अगर कि एक स्टॉक हम सब खरीदते हैं 1000 रुपया में, अगर वो चल जाता है 1050 रुपया, तब हम सब उसे बेच देते हैं और जो 50 रुपया ऊपर गया था वो हमारा प्रॉफिट होगा। यही होता है बाइंग। और सेलिंग क्या होता है? सेलिंग यानी होता है शॉर्ट करना। जब आपको लग रहा है मार्केट नीचे आएगा तो आप शॉर्ट करते हैं जिससे आपको प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कि मार्केट चल रहा है 1000 रुपया और आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगा, तो आप करते हैं सेल। तो जब आप सेल करते हैं और अगर मार्केट 1000 रुपया से सीधे 990 रुपया आता है, तो वो जो 10 रुपया का प्रॉफिट होगा वो बनेगा सेल से। तो सेल यही होता है शॉर्ट करना। बाइंग यानी खरीदना और सेलिंग मतलब शॉर्ट करना यानी बेचना। अब आते हैं 7वें नंबर पर, जो कि है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो ट्रेडिंग में मतलब होता है कि एक व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रखे गए इन्वेस्टमेंट्स की कलेक्शन, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, रियल एस्टेट्स या आपका कोई भी एसेट, जिन सब से बना होता है आपका पोर्टफोलियो। आप अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में से कुछ स्टॉक्स को आप रख सकते हैं। ये आपको कैसे मिलेगा? आप अपने गूगल में जाइए और लिखिए निफ्टी 50 कंपनीज लिस्ट, और जो आपको लग रहा है कि ये ग्रोथ दे रहा है कुछ में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। अब आते हैं 8वें टर्मिनोलॉजी पे, जिसे कहा जाता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस वीडियो का सबसे मेन पार्ट है और इससे बहुत सारे ट्रेडर यूज न करके एक लॉस मेकर बन जाते हैं। तो चलिए जानते हैं स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस का मतलब है लॉस को रोकना। स्टॉप लॉस वो टूल है जो कि आपको लॉस होने से रोकती है। मान लीजिए कि आप एक बाय ट्रेड लिए हैं और मार्केट एक ही बार में बहुत पॉइंट नीचे आ जाता है, तो जितना पैसा आप लगाए थे वो पूरा लॉस हो जाएगा, यानी जो जितना आप पैसा लगाए थे सब खत्म हो जाएगा। यही अगर कि आप वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रहे थे तो सिर्फ कुछ पैसा ख़त्म होता। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ABC प्राइवेट लिमिटेड का शेयर चल रहा है 400 और आपको लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, तो आप 405 पर बाई करते हैं। और अगर ये सडनली 395 पर आ गया तो आपका बहुत लॉस हो जाएगा, लगभग पूरा फंड वाइप आउट हो जाएगा। इसमें आप अगर 50,000 लगाए हैं तो आपका 50,000 सिर्फ 10,000 बच जाएगा, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाए हैं तो। और अगर आप स्टॉप लॉस लगाए रहते हैं तो आप जो 50,000 लगा कर 40,000 लॉस किए थे वो सिर्फ 50,000 में 5,000 ही लॉस होता। तो ये है स्टॉप लॉस का महत्व। अब 9th नंबर पर टर्मिनोलॉजी है टारगेट। टारगेट के नाम ही से पता चल रहा है हमारा लक्ष्य यानी एम। ये ट्रेडिंग में ऐसे काम करता है कि आपको लग रहा है कि मार्केट इस लेवल पर जाएगा तो आपको इतना मिलेगा, तो वो जो आप लेवल लगा रहे हैं उसे ट्रेडिंग की भाषा में टारगेट कहा जाता है।
इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एवीसी प्राइवेट लिमिटेड चल रहा है 400 और आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप बाई करते हैं 405 पर, स्टॉप लॉस लगाते हैं 400 पर और टारगेट लगाते हैं 415 पर, क्योंकि आपको लग रहा है कि एवीसी प्राइवेट लिमिटेड 415 तक जाएगा, तो इसी को कहा जाता है टारगेट। अब 10th नंबर पर टर्मिनोलॉजी है स्टॉक्स और इंडेक्सेस। तो पहले स्टॉक्स के बारे में जान लेते हैं, ये क्या होता है। स्टॉक्स कॉरपोरेशन की ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। स्टॉक्स कॉरपोरेशन के एसेट्स और अर्निंग्स के एक हिस्से का हक रखता है। जब आप किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं और कॉरपोरेशन के मैटर्स पर वोट करने और डिविडेंड्स रिसीव करने का हक रखते हैं। स्टॉक्स का वैल्यू सप्लाई और डिमांड के मार्केट के बीच मौजूद होने वाली हालात से डिटरमाइन होता है। कुछ की पॉइंट्स ऑन स्टॉक्स जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, स्टॉक कंपनी के ऑनरशिप का हिस्सा है। दूसरा, स्टॉक में इन्वेस्ट करना हाई रिटर्न के साथ साथ रिस्क भी इन्वॉल्व है। तीसरा, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन इम्पोर्टेंट है स्टॉक्स को इन्वेस्ट करने के लिए। चौथा, डाइवर्सिफिकेशन मतलब अपना एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाकर बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना जिसमें रिस्क बहुत कम होता है। और पाँचवा, कंपनी की परफॉर्मेंस और मार्केट ट्रेंड्स का ट्रैक रखना इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए ज़रूरी है। स्टॉक्स हम सब जान लिए, अब जानते हैं इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स शेयर मार्केट में कोई भी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होता है जिसके थ्रू मार्केट के एक सेगमेंट का परफॉर्मेंस मेज़र किया जाता है। इसका पर्पस होता है मार्केट के किसी पोर्शन का परफॉर्मेंस बेंचमार्क प्रोवाइड करना। कुछ वेल नोन इंडेक्सेस जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स, जिन्हें मार्केट के टॉप कंपनीज के परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता है और इन्हें स्टॉक मार्केट के हेल्थ का बैरोमीटर भी कहा जाता है। अब कुछ की पॉइंट्स ऑन इंडेक्सेस जान लेते हैं। पहला डिफिनीसन, शेयर मार्केट के इंडेक्स एक पोर्टफोलियो के स्टॉक के चेंज का स्टैटिस्टिकल मेजर है जो मार्केट का ओवरऑल पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। भारत के मुख्य 3 इंडेक्स हैं, पहला निफ्टी 50, दूसरा निफ्टी बैंक और तीसरा सेंसेक्स। तीसरा, हर इंडेक्स स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेस पर चुने हुए स्टॉक्स का बास्केट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन या इंडस्ट्री सेक्टर। चौथा, कैलकुलेशन, इंडेक्सेस मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर कैलकुलेट किए जाते हैं, जिन्हें इंडेक्स का लेवल अंडरलाइंग स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को कॉम्बाइन वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। पांचवा, यूजफुलनेस, इंडेक्स इन्वेस्टर्स के लिए एक बेंचमार्क है जिसे वो ओवरऑल मार्केट या मार्केट के स्पेसिफिक सेगमेंट के परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। सिक्स्थ एंड लास्ट, इन्वेस्टमेंट, निफ्टी 50 जैसे कुछ इंडेक्सेस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF के रूप में भी इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा ओवरव्यू का ये पहला वीडियो था, 3 और आने वाला है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।